नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे सी टेट जो जनवरी 2024 में हुआ था, उसका हम देखेंगे लैंग्वेज 2 इंग्लिश के रूप में। जैसे इससे पहले हमने सीडीपी देख लिया है, सीडीपी सब लोगों के लिए है। और उसके बाद लैंग्वेज 1 के अंतर्गत हमने हिंदी देखा है। और आर्ट साइंस वालों के लिए जो सोशल साइंस होता है उसके हमने देखा क्वेश्चन आंसर। और आज देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज 2। देखिए होता क्या है कि जो सी टेट का पेपर है 150 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग नहीं होता है। जनरल के लिए आपका 90 नंबर पासिंग अनिवार्य है। तो सभी लोग किसी भी कैटेगरी से हो तो 90 नंबर कम से कम लाने का प्रयास करें, यानी कि 90 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इसमें आपका बटा हुआ कैसे है। सीडीपी 30 नंबर का है। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो वह 30 नंबर का है आपका। फिर उसके बाद आपका जो आर्ट वाले हैं सोशल साइंस लेंगे तो उनका सोशल साइंस कितने नंबर का है। सोशल साइंस आपका 60 नंबर का है। और साइंस वाले के लिए मैथ और साइंस का पार्ट लेना होगा। आर्ट साइंस वालों के लिए सोशल साइंस का, तो दोनों अपना अपना कैटेगरी से लेंगे तो यह 60 नंबर का है। इसके बाद लैंग्वेज 2 लैंग्वेज लेना होता है, तो ज़्यादातर लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हैं, तो वह आपका 30 नंबर का है। तो 30 नंबर लैंग्वेज 1, 30 नंबर लैंग्वेज 2। इस प्रकार से 30, 60, 30, 90, 90, 30, 120 और 150 नंबर हो जाता है। तो हम इसी क्रम में कराए हैं, ठीक है। सीडीपी कराए हैं, सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन, सीडीपी का 30 क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज 1 का 30 क्वेश्चन, और फिर आज इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए यह हम पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ आप आसानी से पढ़ के जो भी आपको उचित लगेगा उसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए 121 से लेके 150 तक यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो वहीं आपका हो गया ना 30 क्वेश्चन। और ये जो पैराग्राफ का है वो आपका 121 से 128 है, यानी कि आपका 8 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे हम 3 पैराग्राफ दिया है 1 2 3 करके यहाँ पे, और उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछा है। तो हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं ताकि टाइम भी बचा रहे। देखिए 121 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनोलॉजी। तो जैसे लोकल का ग्लोबल होता है उसी तरह इरेटिक का क्या होगा, तो इरेटिक का क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। ऑप्शन नंबर 4। 122 का है, एज मेंशन इन पैरा 1 व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट। मतलब पैराग्राफ है, इसी में से आपको मिल जाएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन सीधा मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है हल्का सा आपको समझ के करना पड़े। तो एज मेंशन इन पैरा 1 व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो इसका आपको बताना है पैरा 1 के अंतर्गत मतलब किस प्रकार से क्रम आए हैं। तो क्रम इस प्रकार से आए हैं, जो यहाँ पे ABCD दिया है उसका आंसर क्या होगा, CADB। यह इसका सही आंसर है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। 122 इसको हम पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम, पहले यह होगा, सॉरी ये नंबर पे यह है, बी पे यह है, सी पे यह है, डी पे है। सीधा आंसर ही देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा सी यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। उसके बाद आएगा ए, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम। उसके बाद डी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, अरे सॉरी, रिड्यूस फूड कंजप्शन। उसके बाद आपका बी आएगा डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है ना। यही है CADB। और 123 नंबर का है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका चौथा नंबर हो जाएगा, बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक। 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से बताना है कि कौन कौन सा इन चारों में से सही है, ठीक है। तो इसका जो ABC करके दिया है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, B एंड C आर इनकरेक्ट। B और C क्या है, गलत है, और A क्या है, करेक्ट है। तो यह ए वाला करेक्ट है। तो ए वाला पढ़िए, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड, ये आपका सही है। बाकी बी और सी गलत है। गलत है तो काहे पढ़े, नहीं भाई पढ़ लो। गलत है, बिना पढ़े कैसे पता चलेगा कि गलत है। हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ फूड
इन्फ्लेशन। इसके बाद सी है फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेशनल फिनोमिना इन इंडिया। तो ये दोनों गलत है, ए केवल सही है। 125 का देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। मतलब इसमें से 3 सही है, एक कोई गलत है। तो गलत जानते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेल नरिश्ड चिल्ड्रेन। बाकी सब सही है, मतलब कोई इस क्वेश्चन का आंसर तो दूसरा हो गया, लेकिन तथ्यात्मक बातें जो हैं कि बाकी जो पैसेज के हिसाब से 3 सही है, यहीं एक गलत है। तीनों सही है, उसको भी देख लेते हैं। वुमन एंजॉय नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, और तीसरा है न्यूट्रिशनल इंटेक वाज बेटर, चौथा है फूड कंजप्शन इन सच हाउस होल्ड वाज हायर। 126 नंबर का क्वेश्चन है, बाई विच वर्ड कैन द अंडरलाइंड वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। डी स्ट्रेंथ्स आर मोर प्रोनाउंस इन रिमोट एरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोटिसेबल, नोटिसेबल। 127 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। यानी कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, इसको आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है या जो सिग्निफिकेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है और प्रोनाउन भी है, मतलब कि विशेषण और सर्वनाम। अगला क्वेश्चन 128 है, जो कि पैराग्राफ का, इस पैराग्राफ का आखिरी क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ का, पहले ऊपर वाले पैराग्राफ का। 128 है, सम हाउस होल्ड हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय एडॉप्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होम प्रोडक्शन सिस्टम। आगे फिर आपका एक पैसेज दिया है यहाँ पे 129 से 135 तक क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, 8 ऊपर था, 7 यहाँ पे, दोनों मिला के 15 हो जाएगा। तो 15 आपका पैसेज से रहेगा और 15 पेडागोजी, इंग्लिश के पेडागोजी से। यहाँ पे हम यह पैसेज नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ने में समय लगेगा, आप आसानी से इसको देख लीजिएगा। हम सीधे आंसर पे चलते हैं। ठीक, 129 नंबर का क्या है आंसर, विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल पर्सनालिटी इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, बाकी तीनों ट्रू है, यह ट्रू नहीं है। इसमें है ही प्रेफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, यह बात गलत है इसके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही आपका दूसरा वाला होगा। बाकी चीज़ें सही है। पहला है, ही शेयर्ड क्लोज रिपोर्ट विथ हिज एम्प्लॉयर, सही है। ही हैड ए क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड, सही है। ही वॉज क्यूक सॉरी ही वॉज क्यूक वीटेड एंड सपोर्टिव, ये भी बातें सही है। 130 नंबर का है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको सेंटेंस पढ़ना है और इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है यह बताना है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी और सी गलत है, इनकरेक्ट, और ए करेक्ट है। यह करेक्ट है, बी और सी इनकरेक्ट है इसके हिसाब से। तो यह करेक्ट वाला पढ़ते हैं, अनटचेबल इज ए फ्रेंच कॉमेडी मूवी, सही है। बाकी यह दोनों गलत है। ठीक, 131 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मेन टुगेदर फॉर ईयर। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वार्म फ्रेंडशिप, वार्म फ्रेंडशिप। 132 का है, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनोलॉजी, जैसे लग्जरी का ओपुलेंस हो जाएगा, उसी तरह सेंसेशन का क्या होगा, सेंसेशन का क्या हो जाएगा, फीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 133 का है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अंडरलाइन वर्ड। तो जो ये वर्किंग दिया है आपको बताना है कौन सा है। पार्ट ऑफ स्पीच में तो मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब, कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन, इसमें से क्या है। तो यह क्या है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, यानी कि इसी क्रम से, मतलब वर्किंग क्या है, एडजेक्टिव है, क्विकली का है, एडवर्ब है, क्विकली का है, एडवर्ब है। एक मिनट, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसा था ना कुछ, हाँ यहाँ पे देखिए हमने इसको नहीं बताया था ना। सिग्निफिकेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ओन क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, स्वयं, स्वयं ओन मतलब स्वयं होता है ना, कर्ता के स्थान पे जो भी आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, 134 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। किसके लिए गया था, सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए। 135 है, व्हाई डिड फिलिप नीड ए नर्स। नर्स की क्यों आवश्यकता थी फिलिप को, तो टू हेल्प हिम विथ डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग ऑफ लाइफ। ठीक, 136 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए नीपी भी आएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू नहीं होता है, नेशनल होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, एनईपी का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। वो तो हम लोग प्यार से कहते हैं ना कि नई शिक्षा नीति क्यों है, क्योंकि मतलब नया चीज़ है, इसलिए उसको ऐसे ही कहा जाता है कि नई शिक्षा नीति है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
तो लैंग्वेज एजुकेशन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, स्टडी ऑफ ए क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। यह इसमें है, ये इसमें नॉट ट्रू, नॉट ट्रू सॉरी, यहाँ पे नॉट ट्रू मतलब क्वेश्चन का आंसर तो तीसरा हो जाएगा, यानी स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो यह बात सही नहीं है, ठीक, इसको याद रखिए, नॉट ट्रू यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 137 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब हम मतलब कि आपका पेडागोजी से शुरू हो जाएगा। इंग्लिश का पेडागोजी कैसा होता है उसको आइए देखते हैं। ए टीचर इन क्लास, नो 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 नो, कितना था यार, कितना था यार, अच्छा यार बहुत बोल रहे हो यार, 135 तक तो ही था, 135 तक था तो यहाँ पे हो गया, ठीक है 135। यह भी आपका पेडागोजी से ही है, करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं एनईपी। तो 135 तक आपका 15 क्वेश्चन जो है आपका पैसेज से हो गया, ग्रामर से हो गया, अब पेडागोजी यह ये क्वेश्चन हो गया। 137 का भी देखते हैं। ए टीचर इन क्लास 8, जैसे हिंदी में था ना उसी तरह इंग्लिश का भी मिलता जुलता रहेगा, बस इंग्लिश में रहेगा। तो उसी तरह कह रहा है, ए टीचर इन क्लास 8 रीड आउट ए टेक्स्ट ऑफ 5 सेंटेंस इन इंग्लिश ट्वाइस एंड आस्क हर लर्नर टू लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुल्ली, देन सी आस्क, सी मतलब वही मतलब अधिकतर तो महिला टीचर ही रहती है और पेपर में भी शिक्षिका ही देता है। आस्क देम टू वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 टू recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is this activity known as? तो उसकी एक्टिविटी को क्या जाना जाएगा? तो राइटिंग टास्क। क्या होगा? राइटिंग टास्क। अगला क्वेश्चन है, मतलब इंग्लिश को पढ़िए, इंग्लिश को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन लैंग्वेज? तो इसका मतलब कि जो उसका प्रोसेस है राइट से लेके राइट सीखने का, जो लिखने का सीखने का तरीका है वह क्या है, सही तरीका वह आपको प्रोसेस को बताना है। यानी कि यह देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहले आएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, फिर जोटिंग डाउन पॉइंट्स, मेकिंग एन आउटलाइन, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग, और उसके बाद फाइनल हो जाएगा तो फाइनलाइजिंग। इसके बाद देखते हैं 139 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू? इसमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग के विषय में कौन सा सही है? तो पहला ही सही है। नॉलेज ऑफ द नेटिव यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। जो आपका क्या है कि पहला लैंग्वेज है ना वह दूसरा लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। हिंदी आप सीखे तो इंग्लिश में मदद करेगा। अगला है 140 नंबर का क्वेश्चन, एलम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज। ठीक है, कौन कौन बोलना जानता है? कौन कौन 4 लैंग्वेज जानता है? एलम कनाडा जानता है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। ही यूजेज ऑल 4 लैंग्वेज फ्रीली, मतलब बहुत अच्छे से वह यूज करता है। व्हेन ही स्पीक टू हिज पेरेंट एट होम एंड इन स्कूल ही यूजेज हिंदी, कनाडा, इंग्लिश। जब वह घर पे रहता है पेरेंट के साथ तो कौन कौन सा भाषा यूज करता है? हिंदी, कनाडा और इंग्लिश। एच दीज आर लैंग्वेज नोन टू हिज फ्रेंड एंड टीचर। व्हाट इज, उसके जो यह लैंग्वेज है उसके टीचर और दोस्त भी जानते हैं। व्हाट इज द प्रैक्टिस नोन एज? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसके प्रैक्टिस को क्या कहा जाएगा? तो ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी, यानी कि मतलब भाषिक कई भाषाएं जानता है तो उसे फिर ट्रांसलेशन भी कर सकता है, तो ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी है। इसके बाद 141 है, दिस रेफर टू द प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज आर लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस कंटेंट एरिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? CALP कार्प, यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। 142 है, हियर इज ए सिचुएशन वेयर स्टूडेंट वर एक्सपोज टू द अपोजिट पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन टू अलाउ देम टू फर्दर अंडरस्टैंड इट। व्हाट डज दिस प्रोसेस अटेम्प्ट टू प्रमोट एमंग लर्नर? तो इसका क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा क्रिटिकल लिटरेसी। मतलब 1-2 बार और पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए टीचर ऑफ क्लास 6 brought items like spoon, plate, utensil, boxes and pen to her classroom to teach vocabulary from there, writing a description of object in kitchen. What are these objects known as language teaching? तो इसको क्या कहा जाएगा? रियलिया है ना, रियलिया इसको क्या कहा जाएगा? रियलिया।
144 मतलब रियल, मतलब वही आपका प्रत्यक्ष। अगला है 144 है, लर्नर इन क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया ऑफ क्लासरूम लेक्चर एंड मेक पॉइंट ऑफ लेक्चर, व्हाट इज द स्किल नोन एज, इस स्किल को क्या कहेंगे? स्टडी स्किल। क्या कहेंगे? स्टडी स्किल। 145 नंबर का क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू, क्या होगा इसके आगे? अटेन द competencies इन मेजरेबल टर्म्स। 146 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्वेजिंग। अच्छा, पढ़ना नहीं आता? नहीं आता है, और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कहीं एक जगह वहाँ पे 1-8% आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो, क्योंकि ये थोड़ा सा विषय है हटके, शब्द नए हैं और शब्दों का आपको भी आप पहली बार देंगे तो उनको शब्दों को समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसा मान के चलिए कि आपको चीज़ें सही ही बताई जाएंगी। व्हाट इज़ द ट्रांस लैंग्वेजिंग, ठीक है, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 है, इट इज़ ए पेडागोजिकल, कुछ लोग देखे हैं पेडागोजी बोलते हैं, कुछ लोग पेडागोगी बोलते हैं, तो पेडागोगी बोलो चाहे पेडागोजी बोलो, लिखा जाएगा एक ही तरीके से, दोनों तरीके मतलब दोनों ही ठीक है, बोलो चाहे कुछ हो, लिखोगे तो वहीं PEDAGOGY, ठीक है। तो पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज हम करते हैं इस प्रोसेस में, तो उसे ही क्या कहा जाता है? ट्रांस लैंग्वेजिंग एज ए रिसोर्सेस इन क्लासरूम। ठीक, समझ गए ना, एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज क्लासरूम में हम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग में आ जाता है। हियर इज ए क्वेश्चन है यहाँ पे एक, रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग टू। देखिए क्वेश्चन, देखिए, हैविंग रीड द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल यू फील मूव बाई हर सफरिंग एंड करेज टू फेस द trouble, you would write a letter to the little girl appreciation her, write the letter in about 120 word। ऐसा आपका क्वेश्चन हो गया, शब्द हो गया, यह वाक्य हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। क्या कैसा है क्वेश्चन है? एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है। 148 का देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेजेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला के संदर्भ में कौन सा इसमें सत्य है? तो केवल सत्य को पढ़ेंगे तो दूसरा नंबर का यह आपका सत्य है। इसमें क्या लिखा है? ऑल चिल्ड्रेन बेगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग। सही बात है, मदर टंग से करना चाहिए, मदर टंग से करते हैं क्योंकि सीखना आसान हो जाता है। होम लैंग्वेज या फिर मदर टंग, ठीक है। एंड मूव ऑन टू ऐड एट लीस्ट 2 मोर लैंग्वेज, मतलब मदर टंग से तैयार कीजिए, शुरू कीजिए, उसके बाद उसमें कम से कम 2 भाषाएं और जोड़िए, बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल, ठीक है। कंप्लीट हाई स्कूल कंप्लीट करने के समय तक आपको 2 और लैंग्वेजों को सीख लेना चाहिए मदर टंग के अलावा। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड एडवोकेट ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज इसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑडियो लिंग्विलिज्म, हाँ इसी सही है, ऑडियो लिंग्विलिज्म। और इस पेडागोजी यानी इंग्लिश का पेडागोजी का आखिरी क्वेश्चन और सीटेट के पेपर का आखिरी क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम। नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम को ही क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। CDP का 30 क्वेश्चन हुआ, सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन हुआ, लैंग्वेज 1 हिंदी का 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 इंग्लिश का 30 क्वेश्चन। पूरे 150 क्वेश्चन हमने करा दिया है। सभी वीडियो से पहले आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब वहीं 1-2 दिन पहले का वीडियो होगा, 2-3 दिन पहले का, तो मतलब मिला जुला के देखा जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर सभी चारों वीडियो आपको मिल जाएगा। अलग अलग था, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है एक ही में रहता, तो इसीलिए हमने इसको अलग अलग करवाए हैं, अलग अलग पार्टों में,
ठीक है। लगभग 70 से 80% लोगों का क्रम यही रहता है सी टेट में, पेपर 2 में सब्जेक्ट चुनने का। यानी कि सीडीपी तो सबके लिए कॉमन है। उसके बाद यही सोशल साइंस, मतलब आर्ट्स हैं तो सोशल साइंस लेना ही है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में लोग अपना ऑप्शन चुनते हैं। तो लैंग्वेज 1 में लगभग सभी लोग हिंदी ही लेते हैं। लैंग्वेज 2 में आपका वहीं 70-80% इंग्लिश लेते हैं, 20-30% संस्कृत ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश का ही कराया है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कराते भी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।